नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। 4 राज्यों में चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने पर आज नगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया, जहां एक तरफ स्थानीय बीजेपी पार्टी कार्यालय में नाच गाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, वहीं दूसरी तरफ विधायक ने भी जीत की खुशी लड्डू बांटकर मनाई। गौरतलब है कि 4 राज्यों में बीजेपी द्वारा जीत हासिल करने पर चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है। लोगों द्वारा नाच गाकर, ढोल नगाड़े बजाकर व मिठाइयां बांटकर बीजेपी की जीतने की खुशी मनाई जा रही है। इसी कड़ी में स्थानीय तोशाम बाईपास स्थित भाजपा कार्यालय में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा होकर 4 राज्यों में बीजेपी के जीतने की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ, जिला अध्यक्ष शंकर धूपर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वहीं ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी जी द्वारा अद्भुत विकास कार्य कर अभूतपूर्व जीत हासिल की है। योगी जी द्वारा दोबारा मुख्यमंत्री बन उत्तर प्रदेश में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में भी बीजेपी जीत हासिल कर रही है। बीजेपी की 4 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद भिवानी में भाजपा विधायक घनश्याम सराफ द्वारा भी लोगों में व अपने कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटकर व नाच गाकर खुशी जाहिर की गई है। देश में 5 राज्यों में चुनाव थे और 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, और हमारे अनुराग ठाकुर जी और अरुण जी, बहुत से सहयोगी नेताओं ने पूरे उनके नेतृत्व में कार्य करके और ये अभूतपूर्व जीत प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के काम और मोदी जी का नेतृत्व ने एक अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया है कि 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा कि दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, और जो मिथक थे आज तक के सभी मिथक तोड़ते हुए योगी जी ने बहुत ही अभूतपूर्व जीत हासिल की है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड में भी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत से के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसी प्रकार गोवा में और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल कर रही है। और उसी खुशी में आज पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो खुश है ही, पूरे देश की जनता भी आज खुश है कि कुशल नेतृत्व देश में बढ़ रहा है। और वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से सरकार क्लीन स्वीप कर रही है। और जो उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ भी हमारी सरकार क्लीन स्वीप करने जा रही है। और ये जो 4 स्टेट में गवर्नमेंट बनने वाली है उनमें से प्रमुख 2 के नाम आपको बताए हैं, और आज उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगारों के सामने जश्न और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार करेंगे कार्यालय में, इसलिए हम सब एकत्र। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है वो विकास की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। मोदी जी के नीतियों के प्रति लोगों ने मोहर लगाई है कि उनके नेतृत्व में देश पूरी तरह से सुरक्षित है और वो जो काम करवा रहे हैं उनको जनता सराह रही है। यूपी में जो जीत हुई है वो उसका श्रेय भी बहुत कुछ हद तक उन बातों में जाता है जो वहाँ लगाम लगाई गई गुंडा तत्वों पर और दूसरे असामाजिक तत्वों पर जो लगाम लगाई गई। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और वहाँ उन प्रदेशों की जनता को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी ऐतिहासिक जीत दिलाने में बहुत मेहनती,
भूमिका निभाई। आपको बता दें कि विधायक द्वारा आज सुबह से ही टीवी पर टकटकी लगाए बैठा गया था। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी व अमित शाह का जादू चलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने विकास पर मोहर लगाई है और बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी पार्टी में जीत से आम जनजीवन में भी खुशी की लहर दिखाई दी। से आज जो रुझान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिल रही है। आज ये जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी 4 स्टेट में आगे चल रही है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर ये चारों स्टेट एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका चुनाव ऐसा होता है जो पूरे देश के लिए भी ये चुनाव की जो चुनाव को निश्चित करते हैं कि आगे आने वाले समय में कौन पार्टी सबसे आगे रहेगी। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि जो रुझान है उनमें यदि वे रिजल्ट की तरफ परिवर्तित होते हैं तो बहुत ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी 4 प्रदेशों में आगे जाएगी। क्या मानते हैं सर अगले? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो भी काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट होकर लोगों ने वोटिंग की है और जो काम पूरे देश के लिए घोषित किए जाते हैं उन कामों पे जमीन पर लाने के लिए तत्काल कर। वहीं हासी गेट पर व्यापारी वर्ग द्वारा भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर खुशी व्यक्त की गई। व मिठाई बांटकर व नाच गाकर पार्टी को बधाइयां दी गई। प्रदेश विधानसभा के चुनावों में केंद्रीय आला कमान द्वारा भेजे गए भाजपा नेता संजय कसेरा और उनके साथी राज्यपाल दुरेजा जी, पीयूष अग्रवाल जी और अजय गुप्ता जी की मेहनत आज रंग लाई है और यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इसी खुशी में आज हासी गेट के समस्त व्यापारी गणों ने इकट्ठा होकर जीत का जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने पर जश्न मनाया। इस खुशी के मौके पर भिवानी के मौजूदा विधायक श्री घनश्याम सराफ जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप जी और समस्त व्यापारीगण, आशीष जी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज नगर में पहुंचे। इस दौरान उन्हें चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर उनके द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया। फिर विजेता खिलाड़ी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान एमडीयू ने, द्वितीय स्थान कुरुक्षेत्र की टीम ने तथा तृतीय व चतुर्थ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा व चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी ने प्राप्त किया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के छात्रों को जिनने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर प्रथम स्थान लिया और खुशी की बात है कि पहली 4 यूनिवर्सिटीज़ जिनने इस प्रतियोगिता में अपनी हिस्सेदारी करी, चारों की चारों हरियाणा की धरती से। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। और ये दर्शाता है कि किस प्रकार से खेलों के अंदर हरियाणा ने अपनी जगह पूरे देश भर में बनाने का काम किया, जहाँ 1700 खिलाड़ियों में अलग अलग वेट कैटेगरीज में भी प्रथम हिस्सेदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की आई। और मुझे पूरी उम्मीद है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी अपने 6-7वें साल में आज चल रहा है और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में यहाँ चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज मैंने भी कहा है और सरकार भी
पूरी इनकी मदद करेगी कि ये प्राथमिक तौर पे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो बॉक्सिंग का हो चाहे रेसलिंग का हो, जो हरियाणा की धरती से जुड़ाव रखते हैं, उसके साथ साथ जो न्यू ओलंपिक गेम्स हैं उसको फोकस करते करते अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करेगी और इंडिजिनस स्पोर्ट्स को बढ़ोतरी भी देने का काम करेगी, जो देश भर के अंदर अपनी जगह बनाकर बैठे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल 2 साल के अंदर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर स्थापित पूरी तौर पर हो। दुष्यंत जी, बड़े लेवल प्रदेश की अलग अलग स्पोर्ट्स पॉलिसी अपने आप को दर्शाती है कि स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा कितना करता है। और हमारा ये प्रयास है कि प्रथम लेवल से, और इसी बजट के अंदर आपने खुद सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने अपनी फोकस स्पीच में कहा कि हम 1000 स्पोर्ट्स नर्सरीज खोलेंगे। वो स्पोर्ट्स नर्सरीज को बड़े लेवल पर नहीं, छोटे ग्रामीण अंचल से जुड़े खिलाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए खोली जाएगी कि हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर। वैसे बाद जो 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, क्या कहेंगे इनका हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? एक चीज़ तो इन नतीजों से साफ होगी कि कांग्रेस देश से समाप्त हो। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पंजाब में एक एक्सपेरिमेंट करी थी और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अपनी तमाम सीटों पर हार गए, ये दर्शा दिया कि लोग कांग्रेस का अल्टरनेटिव ढूंढ चुके हैं। आज के दिन उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड के अंदर हो, मणिपुर गोवा के अंदर हो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने दोबारा अपने आप को मजबूत कर दिखाया है, ये जनता का प्यार है उसके प्रति और जो विकास की सोच के साथ एनडीए चल रहा है उसका नतीजा है। वैसे बड़े बड़े जो कहता हूँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के छात्रों को, जिनने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैम्पियनशिप के अंदर प्रथम स्थान लिया, और खुशी की बात है कि पहली 4 यूनिवर्सिटीज़ जिनने इस प्रतियोगिता में अपनी हिस्सेदारी करी, चारों की चारों हरियाणा की धरती से, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। और ये दर्शाता है कि किस प्रकार से खेलों के अंदर हरियाणा ने अपनी जगह पूरे देश भर में बनाने का काम किया, जहाँ 1700 खिलाड़ियों में अलग अलग वेट कैटेगरीज में भी प्रथम हिस्सेदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की आई। और मुझे पूरी उम्मीद है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी अपने 6-7वें साल में आज चल रहा है, और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में यहाँ चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज मैंने भी कहा है और सरकार भी पूरी इनकी मदद करेगी कि ये प्राथमिक तौर पे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो बॉक्सिंग का हो चाहे रेसलिंग का हो, जो हरियाणा की धरती से जुड़ाव रखते हैं, उसके साथ साथ जो न्यू ओलंपिक गेम्स हैं उसको फोकस करते करते अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करेगी और इंडिजिनस स्पोर्ट्स को बढ़ोतरी भी देने का काम करेगी, जो देश भर के अंदर अपनी जगह बनाकर बैठे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल 2 साल के अंदर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर स्थापित पूरी तौर पर हो। दुष्यंत जी, बड़े लेवल पर खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, करोड़ों रुपए की राशि दी जाती है। छोटे लेवल पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिले पूर्ण बहुमत और पार्टी की जीत की खुशी नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाई। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मीठा मुंह कराकर आपस में बधाई बांटी और आगामी विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना जताई। उल्लेखनीय है कि पंजाब में आए आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहुमत को लेकर भिवानी जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय महम गेट स्थित पार्टी के कार्यालय के बाहर लड्डू बांटकर ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई। वहीं दलबीर चालू जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी भिवानी ने बताया कि जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत आया है, उसी प्रकार से आने वाले 2024 के चुनाव में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी तथा पंजाब की राजनीति का हरियाणा पर खासा असर देखा जाएगा। साथ ही अन्य 4 राज्यों में हो रहे चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार बनाकर देश में अपना लोहा साबित करेगी।
पंजाब को और भिवानी वासियों को, हरियाणा वासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में इतना प्रचंड बहुमत से आना हुआ है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जी देखिए, मैं एक बात कहूँगी, आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और हम सब एक राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हो गए हैं। तो जीत का जश्न यहाँ दुगना है। लड्डू बांटे हैं, ढोल बजाए हैं, पटाखे भी बजाएंगे, अभी और भी लोग आ रहे हैं, तो जश्न आज पूरा दिन चलेगा। तो क्या मानते हैं हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? हरियाणा की राजनीति पर इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। अब आप आज से ही देख लेना कि इतना लोगों में इतना जोश है, इतना उत्साह है। बस सब लोग 10 तारीख की वेट कर रहे थे कि 10 को आप पंजाब में आए और हम एक एक करके आम आदमी पार्टी से। आज हमने पंजाब में जो प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी आई है, उसकी खुशी में पूरे हरियाणा में और हमने भिवानी जिले में लड्डू बांट के, बाजा गाजे के साथ, ढोल के साथ, नाच गाने के साथ हमने बड़ी खुशी मनाई है और जो पंजाब में जीत की खुशी मनाई। तो क्या कहेंगे नहीं, भविष्य में भगत सिंह और अम्बेडकरवादी जो धीरे धीरे पूरे देश में आएगी, लेकिन समय लगेगा। धीरे धीरे वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने गड़बड़ की है। वैसे जो कोई भी मीडिया वाला से किसी पूछ के देखो, वहाँ पर कोई भी नहीं कह रहा था कि बीजेपी आएगी, लेकिन उन्होंने गड़बड़ की है। पंजाब में ही बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ आई। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति थी उन लोगों को पसंद आई है। तो क्या कहेंगे हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? हरियाणा की राजनीति पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इससे पूरे हरियाणा में आज इतनी लहर है, इतने सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी पार्टी 2024 में हरियाणा में बिल्कुल इसी तरह पंजाब की तरफ पर प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भी यही कमाल करके दिखाएगी। अंदाजा लगा नहीं, ये तो अभी 2-3 दिन पहले से ही आम आदमी पार्टी में जितने भी पुराने लीडर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ऊपर से हमारी बातचीत होती रहती हैं, हर कोई आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने के फिराक में है। लेकिन अरविंद जी की एक ही नीति है, जो ये खराब राजनीति करने वाले उनको हम पार्टी में नहीं घुसने देंगे, अच्छे आदमियों को पार्टी में ले आने का काम करेंगे। देश में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, पंजाब ने एक अलग से मैंडेट दिया है, दिल्ली की काम की राजनीति पर मोहर लगाई है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसने दिल्ली में काम किया, शिक्षा पे किया, स्वास्थ्य पे किया, बिजली पे किया, पानी पे किया, जो होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का मॉडल है, उसके ऊपर पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है। और पंजाब की जनता जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करती। और हम पूरे देश में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सफाई की तरफ बढ़ रही हैं और आम आदमी पार्टी बीजेपी का चैलेंजर बनेगी और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर इस देश में राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर उभरेगी। सर, आज से पंजाब में एक नई क्रांति आम आदमी पार्टी ने दी है, एक नया विकल्प बनकर उभरे आम आदमी पार्टी पंजाब में। और आगे चलकर ये मोदी को टक्कर आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। नरेंद्र मोदी का जो विकल्प बनेंगे, अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। तो युवाओं का कितना भागीदारी रहेगी? युवाओं की ज़बरदस्त है सर, जोश है अब युवाओं में। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं पार्टी से। हो रही है जी, पूरे देश को बहुत बहुत बधाइयाँ। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होते हुए इतने अच्छे काम किए हैं कि उसी काम पे वोट मिली है। पंजाब की जनता ने सराहा काम को, दिल्ली के काम को, और प्रचंड बहुमत से आए हैं सरकार। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा नगर परिषद कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। संघ के जिला इकाई प्रधान ने जहां एक तरफ अपनी मांगों की सुनवाई न होने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद में हुए घोटाले में संलिप्त लोगों को सख्त सजा दिए जाने की मांग भी रखी। वीरवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा नगर परिषद के बाहर अपनी विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर रोष प्रकट किया गया व जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं नगर परिषद भिवानी इकाई के प्रधान सुरेश प्रधान ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सर कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं हो रहा है, ना ही उन्हें वर्दी व जूते उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ में उन्होंने नगर परिषद में हुए करोड़ों के घोटाले पर बोलते हुए कहा कि घोटाले में शामिल आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 28 से 29 मार्च को होने वाली हड़ताल में नगर पालिका के 40,000 से ज्यादा कर्मचारी भाग लेंगे। मैं सुरेश प्रधान, इकाई का प्रधान जी, नगर परिषद भिवानी। आज टेम्पो वालों की 5 महीना की तनख्वाह होगी जी।
इनकी नहीं मिल रही है। एक तो कच्चा का पीएफ जमा नहीं हो रहा, तेल साबुन नहीं मिल रहा, वर्दी और जूते। हम नु कहना चाहते हैं जी अधिकारी से आकर न कोई बातचीत करे, ना तो एसडीएम साहब आते, एसडीएम साहब का चार्ज है, ना कई दिनों से ईओ की बदली हो रही है, ईओ साहब नहीं आते। एक अकाउंटेंट है वो अपने झूठे लारसे देता है जी हमने, ठीक है जी। एक भाई आया हमारा प्रधान जी जयंत जी, वो कह रहा है कि तनख्वाह कटेगी एक एक दिन की इनकी, एक भी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं कटने दूंगा जी। बड़ा तो बड़ा आंदोलन और भी कर दूंगा तेज, एक भी तनख्वाह कट गई तो कर्मचारी की, ठीक। जिसने कही सुने था वो कान खोल कर सुन लो अपनी, एक भी किसी का भी कर्मचारी का वो नहीं होना। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जन जागरण अभियान चल रहे हैं। उसका तहत भी कर्मचारियों का आज जो आमना सामना होना था, मुलाकात होनी थी, और जो स्थानीय जो हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे हमारे ऑटो टिप्पर है उनकी पाँचवा महीना चल गया उनकी तनख्वाह को, कच्चे कर्मचारी है, पक्के है, ESI PF इनका जमा नहीं हो रहा, और जो वर्दी है, जूते हैं, वे अभी तक नहीं मिल रहे। और 8 महीने का जो है कर्मचारियों का जो जिनको कोरोना योद्धा बताया गया था, उनके जो मांग डिमांडों की जो बात आती है तो जो पालिका प्रशासन है वो उल्टा खींच रहा है। लेकिन अभी 3-4 दिन से जो करोड़ों रुपया का जो घोटाला हो रहा है, यानी कर्मचारी के नाम पर कुछ भी नहीं और घोटाले मोटे मोटे होना रहे हैं। हम इस घोटाले के ऊपर भी ये कहना चाहते हैं, अगर जो भी इसके अंदर जो सम्मिलित है, सरकार और प्रशासन निष्पक्षता से इसकी जांच करे। जो नगर परिषद में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर विभिन्न संगठन सड़क पर उतर आए हैं। नगर परिषद में हुए इन घोटालों की निष्पक्ष उच्च स्तरीय मांग कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने की और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए 24 घंटे में इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भिवानी जिला कमेटी ने नगर परिषद भिवानी में हुए भ्रष्टाचार व घोटालों की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करने व दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर रोष जताया और समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र के माध्यम से जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ साथ घोटालों के विरोध में विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर उतरे और शहर में प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो शहर के नागरिक सचिवालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सुशील वर्मा, दलबीर उमरा, एडवोकेट हेमंत कौशिक सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लूट लिया रे, लूट लिया। गाड़ी में लूट लिया। लूट लिया रे, लूट लिया। गाड़ी में लूट लिया। लूट लिया रे, लूट लिया। गाड़ी में लूट लिया। घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। घोटालेबाजों को गिरफ्तार। 4 चुनावी राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत जीत पर सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने खुशी जताई और स्थानीय हलवास गेट स्थित आश्रम में लड्डू बांटे और इस जीत को स्वर्णिम जीत बताया। उन्होंने कहा कि चारों राज्यों में भाजपा के कार्य और विकास पर मोहर लगाने का काम किया गया है। गौरतलब है कि 5 चुनावी राज्यों में से 4 में भाजपा द्वारा जीत दर्ज किए जाने के बाद देश भर के भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों में खुशी का माहौल है। भाजपा इस जीत को भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्य की जीत बता रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने लड्डू बांटकर भाजपा की प्रचंड बहुमत आने पर खुशी जताई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय निर्माण में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना योगदान देते हुए भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह जीत का अध्याय स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है। श्री महंत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तथा सनातन अखंड हिंदू राष्ट्र की प्रथम सोपान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत की कील ठोक दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चारों राज्यों ने भाजपा के कार्य एवं विकास पर मोहर लगाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज विकास के नए आयाम छू रही है तथा जनता को भरोसा है कि देश का भला मोदी व यूपी का भला योगी ही कर सकते हैं। यत्र योगेश्वरः तत्र श्री विजया भूति भौरवा नीति मति ममा। जहाँ योगी है वहाँ नीति मति भूवि और विजय। श्री का आशीर्वाद, श्री राम की कृपा असंभव और संभावित है। आज योगी जी ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने सनातन अखंड भारत की रचना के लिए और जिससे भारत का इतिहास है, भारत की सनातन संस्कृति है, संस्कृति है, वो संस्कृति एक नया अध्याय जोड़ा है। प्रचंड बहुमत देकर भारतीय परंपरा को, हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया और आने वाला समय भारत के विकास के लिए, समृद्धि के लिए इतना शिक्षा और चिकित्सा का स्वरूप लेते हुए
एक ऐसे लोगों को जो अनपढ़ है उनको शिक्षा मिलेगी, जो बुद्धि से अनपढ़ है, पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन बुद्धि से अनपढ़ हैं, और चिकित्सा उनकी भी करनी है। जो व्यक्ति देश को बांटने की बात करते हैं, खंडित करने की बात करते हैं, वो चिकित्सा और शिक्षा यानी कि योगी एक अच्छे चिकित्सक भी हैं और एक शिक्षक भी हैं, जो एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला रखते हैं, एक ऐसा नेतृत्व करते हैं जिसे भारत की आवश्यकता है। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकादमी कार्यालय में सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प भेंट कर उन्हें जीवन पर प्रकाश डाला गया और शिक्षा बोर्ड का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम से रखने की मांग भी उठाई गई। देश में महिला शिक्षा की अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फुले ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों, लड़कियों की शिक्षा, मानवीय संवेदनशीलता, महामारी से जूझने और कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। वे हमेशा बिना डरे हर मुद्दे को आगे लेकर आई और उसके खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। यह बात स्थानीय ढाना रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यालय में वीरवार को देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अकादमी की संस्थापक सदस्य उर्मिला सैनी ने कही। वहीं उन्होंने कहा कि फुले ने देश में पहला स्कूल 1848 में पुणे में खोला। सावित्रीबाई फुले कवित्री थी तथा उनका सारा जीवन स्त्रियों की भलाई के लिए बीता। उन्होंने देश में सबसे पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। सावित्रीबाई फुले को याद किया। ये हमारी देश की प्रथम महिला है जिसके कारण हम लोग आज शिक्षित हैं। ये इन्होंने ही पहले शिक्षा के लिए पहला आगमन किया था, इन्होंने ही पहले शिक्षा का प्रचार किया जिसके कारण हम स्त्रियां आज के दिन शिक्षित हैं। और इन्हीं के लक्ष्य कदम पे मैं चलना चाहती हूँ कि भाई हर महिला को शिक्षित इनके जैसे होना चाहिए। उन्हें दुनिया की ये परवाह नहीं करनी चाहिए कोई क्या कहता है, क्योंकि अगर ये सोचती कि उनके बारे में मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये शिक्षा का अभियान चला रही है, तो इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इन्हें अपने विचारों को लोगों के सामने रखा और हम जैसी औरतों को प्रेरणा दी कि भाई आपको शिक्षित होना चाहिए। जो इनकी प्रेरणा औरतों में आई, इसी कारण आज हम लोग शिक्षित हैं। तो सभी स्त्रियों को पढ़ना चाहिए और इनके जैसा बनना चाहिए। खाटू मेले के चलते शाम भक्तों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा चलाई गई स्पेशल ट्रेन आज भिवानी पहुंची। भिवानी स्टेशन पहुंचने पर इस ट्रेन का दैनिक रेल यात्री संघ ने स्वागत किया और शाम भक्तों की सुविधा के लिए हमेशा ये ट्रेन जारी रखने की मांग भी की। स्वागत है जी। आ जाओ भाई, आ जाओ। स्वागत अभिरोध पढ़िए। आ जाओ। पर खाटू नरेश की जय, पर खाटू नरेश की जय। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 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 1 2 पर खाटू नरेश की जय, पर खाटू नरेश की जय, पर खाटू नरेश की जय। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। खाटू श्याम के लिए ट्रेन चलाई रेलवे प्रशासन ने। हम सभी रेलवे प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और सभी खाटू श्याम प्रेमी से अनुरोध करते हैं कि जो गाड़ी चलाई गई है उस पर अधिक से अधिक अपना सफ़र करें और श्याम भक्तों से सभी से निवेदन करते हैं कि बाबा के दर्शन के लिए बाई ट्रेन जाएं, बाई ट्रेन आएँ। और रेल प्रशासन से मांग करते कि ऐसी ट्रेन खाटू श्याम के लिए एक भिवानी से परमानेंट चलाई जाए ताकि जो खाटू भगत हैं वो अपना धाम जा सके। आज बहुत ही ये रेलवे प्रशासन ने एक अच्छा कदम उठाया है कि खाटू मेला शुरू हो चुका है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। प्रशासन ने 6 दिन के लिए आज से ये ट्रेन शुरू की है। इसके लिए हम जो है रेलवे प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और उनसे ये अनुरोध करते हैं कि इस ट्रेन को बजाय 6 दिन के इनको रेगुलर चलाएं। हमारी प्रशासन से बार बार ये डिमांड रहती है कि इस गाड़ी को डेली चलाया जाए और काफ़ी समय से जो है ना खाटू श्याम बाबा के लिए काफ़ी यहाँ से मात्रा में लोग जाते हैं और हर महीने जाते रहते, 12 महीने लगा रहता है मेला का एक अवसर आता है साल में, वो एक अलग बात है। बाकी जो है ना इस गाड़ी को डेली की किया जाए तो बहुत अच्छा है। प्रशासन से हमारी ये डिमांड काफ़ी समय से पहले भी हमने मांगा है, तो अब भी हमारी ये डिमांड है। हम सोचते हैं ध्यान देंगे प्रशासन इस बात पर हमारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा जीत हासिल किए जाने की खुशी में महिला मोर्चा महामंत्री मीना परमार ने भी खुशी जताई और लड्डू बांटकर पार्टी की जीत की खुशी मनाई।
और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ। देखिए, आज कार्यकर्ताओं में खुशी का आलम है और एक दूसरे का मुंह मीठा करके कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। और एक खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। और भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं क्योंकि फिर से चारों प्रदेशों की जनता ने राष्ट्रवाद पर मोहर लगाई है और राष्ट्रवाद को चुना है। परिवारवाद को धत्ता बताते हुए जाति, धर्म, पंथ, मजहब सबसे ऊपर उठ के चारों प्रदेशों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को चुना है, नरेंद्र मोदी जी को चुना है, योगी आदित्यनाथ जी को चुना है और चारों प्रदेशों में भगवा लहरा रहा है। 4 राज्यों में चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने पर आज नगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कराओ कराओ मुठा में कराओ। 5 राज्यों में चुनाव जो हुए थे उनका परिणाम आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त करते हुए 4 राज्यों में सरकार बनाई है। इस सरकार बनने से आज के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में पूरा भारत विश्वास व्यक्त करता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम आदमी के लिए अंत्योदय का जो हमारा नारा है कि समाज के अंतिम पिछड़े वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, उनको आज क्रियान्वित होते देखा है। क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने यूपी के अंदर लोगों के मकान बनवाए हैं, लोगों को घरों के अंदर अनाज दिया है, कोरोना से लड़ाई लड़ी है। इन सब के ऊपर एक तरह से मोहर लगा दी गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 स्टेटों का जो रिजल्ट आया है उसमें ये जनता की जो मंशा है, जो सोच है, जो विचार है वो सामने आया है। आज पहले जो देखा आपने कि पहले जो पार्टियां राजनीति करती थी वो जाति के समीकरण के हिसाब से राजनीति करती थी। कोई मुस्लिम राजनीति करता था, कोई ओबीसी की राजनीति करता था, कोई ब्राह्मण की करता था, कोई राजपूत की करता था। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने राजनीति के मायने ही बदल दिए। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे पे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने सारे के पूरे भारत में सभी के सभी स्टेटों में एक रूप से समान कार्यक्रम किए हैं। सभी जातियों को साथ लेकर काम किए हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर काम किए हैं। उसी का नतीजा है कि 4 स्टेटों में, यूपी में जहाँ लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली, वहाँ भी हमने, आप देखोगे कि मुस्लिम वोट में भी हमने सेंधमारी की है बीजेपी ने। तो हमारा तो यही कहना है जी, मोदी जी का साथ दो और आने वाले 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाओ। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।